नाजरीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हसीमुद्दीन मुरादाबादी आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कातिल की किस तरह रिहाई फरमाई। बगदाद के हाकिम इब्राहीम बिन इसहाक ने एक रात ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर ने उससे फरमाया, कातिल को रिहा कर दो। यह हुक्म सुनकर हाकिम बगदाद कांपता हुआ उठा और मतहत अमला से पूछा कि क्या यह कोई ऐसा मुजरिम भी है जो कातिल है। उन्होंने बताया कि हाँ, एक ऐसा शख्स भी है जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। हाकिम बगदाद ने कहा, उसे मेरे सामने लाओ। चुनाचे उसे लाया गया। हाकिम बगदाद ने पूछा कि सच सच बताओ, बाकिया क्या है। उसने कहा, सच कहूँगा, झूठ हरगिज न बोलूँगा। बात ये हुई कि हम चंद आदमी मिलकर अय्यासी व बदमाशी किया करते थे। एक बूढ़ी औरत को हमने मुकर्रर कर रखा था जो हर रात किसी बहाने से कोई न कोई औरत लेते आती थी। एक रात वह एक ऐसी औरत को लाई जिसने मेरी दुनिया में इंकलाब बर्पा कर दिया। बात यह हुई कि वह औरत जब हमारे सामने आई तो चीख मारकर बेहोश होकर गिर गई। मैंने उसे उठाकर एक दूसरे कमरे में लाकर उसे होश में लाने की कोशिश की। जब वो होश में आई तो उससे चीखने और बेहोश होने की वजह पूछी। वह बोली, ऐ नौजवान, मेरे हक़ में अल्लाह से डर। फिर कहती हूँ कि अल्लाह से डर। ये बुढ़िया तो मुझे बहाने से इस जगह ले आई है। देख, मैं एक शरीफ औरत हूँ, सैयदा हूँ। मेरे नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मेरी माँ फातिमा ज़ोहरा हैं। खबरदार, इस निस्बत का लिहाज रखना और मेरी तरफ बदनिगाही से न देखना। मैंने जब उस पाक औरत से जो सैयदा थी ये बात सुनी तो लरज गया और अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें हकीकत हाल से आगाह किया। कहा कि अगर अकाबत की खैर चाहते हो तो इसे मुकर्रमा मुअज्जमा खातून की बेअदबी न होने पाए। मेरे दोस्तों ने मेरी इस बात से यह समझा कि शायद मैं उनको हटाकर खुद तन्हा यह गुनाह करना चाहता हूँ। उनसे धोखा कर रहा हूँ, इसी ख्याल में वह मुझसे लड़ने पर आमादा हो गए। मैंने कहा, मैं तुम्हें लोगों को किसी सूरत में इस गलत और बुरे काम की इजाज़त न दूंगा। लड़ूंगा, मर जाऊंगा, मगर इस सैयदा की तरफ बदनिगाही मंजूर न करूंगा। चुनाचे वह मुझ पर झपट पड़े और मुझे उनके हमले से एक जख्म भी आ गया। इसी बीच में एक शख्स जो उस सैयदा के कमरे की तरफ जाना चाहता था, मेरे रोकने पर मुझ पर हमलावार हुआ तो मैंने उस पर छुरी से हमला कर दिया, उसे मार डाला। फिर उस सैयदा को अपनी हिफाजत में लेकर बाहर निकला तो शोर मच गया। छुरी मेरे हाथ में थी, मैं पकड़ा गया और आज ये बयान दे रहा हूँ। हाकिम बगदाद ने कहा, जाओ, तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से रिहा कर दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम।